हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग डे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 के वीडियो में रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम डाइस है। तो दोस्तों घबराइए मत, डाइस का मतलब वही पासा जो हम लोग बचपन में खेलते हैं। दोस्तों आज आप लोग देखते हैं कि हम लोग मोबाइल में भी खेलते हैं, वही पासा है। तो चलिए दोस्तों, पासों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ट्रिक्स पे चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पासा क्या होता है, तो पासे में आपको पहला पॉइंट यही बताना है कि पासा एक 3D आकृति होती है जिसका एक साफ सुथरा उदाहरण घन होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 3D का मतलब आप लोगों को पहले हम बता देते हैं। 3D का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन फिगर, और 3 डायमेंशन फिगर या आकृति। और 3 डायमेंशन दोस्तों आप लोग अक्सर देखते हैं, 3 डायमेंशन का मतलब किसी भी साइड से अगर आप उस फिगर को देखते हैं तो आपको फिगर एक ही नज़र आता है। जैसे मैं घन का ही उदाहरण आपको एक समझाता हूँ, एक 3D डायमेंशन बना के दिखाता हूँ और 3D का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, आपका ये 3D डायमेंशन एक घन का मैंने बनाया है उदाहरण के तौर पे। अब इसमें आप देखिएगा तो आपको चारों तरफ से इस घन को देखिएगा तो आपको एक ही घन नज़र आएगा जो है। आप चाहे किसी तरह मोबाइल को घुमा करके आप देख सकते हैं, आपका एक ही घन नज़र आएगा जो है। और आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं इधर से देखने पे क्या घन दिख रहा है और इधर से देखने पे क्या अलग दिख रहा है। तो यही होता है 3D, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन फिगर दोस्तों। तो 3D आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही आपका जो है कि एक सिंपल सा उदाहरण 3D का होता है। अब दोस्तों पासे में जो होती है सतह, वो होती है आपकी 6, और टोटल सतहों की संख्या आपकी 6 है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए इधर से एक गिन लीजिए, इस साइड से 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, नीचे से एक 6 हो जाएगा। टोटल आपका जो है कि 6 सतह होता है, उसको फलक भी हम लोग कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका दोस्तों ये है कि पासे को किसी भी तरफ से देखने पे 3 ही सतह दिखाई देती है जबकि 3 सतह छुपी होती है। तो दोस्तों आपका जो पासा हम लोग बनाते हैं या इसमें जो पासा हम लोग पढ़ेंगे वो आपका 2D में बना होता है। एक पासा मैं आपको 2D में बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको किसी भी साइड से आप देखेंगे तो आपको केवल 3 ही सतह जो है कि दिखाई देगी। ये पासा आपका है दोस्तों, इसको हम लोग 2D डायमेंशन बोलते हैं। तो आप इसको 2D कहते हैं। जैसे इस पे मान लीजिए 2 3 अंक लिखा है, 4 इस पे, तो आपको इस किसी भी साइड से इस पासे को अगर देखेंगे तो आपका जो है कि 3 ही जो है सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा होता है दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है कि पासे में के किसी एक सतह की 4 संलग्न या निकटवर्ती सतह होती है। तो दोस्तों संलग्न सतह या निकटवर्ती सतह क्या होती है, तो पासे से जो फ्रेंड्स हमारा सतह सटा होता है, निकट में पास पास होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संलग्न सतह या फिर निकटवर्ती सतह। जो सतह आपका सटा होता है किसी एक सतह से। अब दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट है, पासे के कुल 12 किनारे होते हैं और 8 जो है कि कोने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कैसे हम लोग देखेंगे, तो 12 किनारे होते हैं तो आपका जो 2 कोर होता है वो आपका जो सटा होता है, इसको कोर बोलते हैं फ्रेंड्स, और एज जिसको आप किनारा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, ये आपका मान लीजिए कि एक 3 डायमेंशन मैंने फिगर बनाया है घन का। अब कोर क्या है इसमें, तो देखिए फ्रेंड जो आपका ये सतह सटा हुआ है, 2 सतह सटा हुआ, इसी को हम लोग कोर बोलते हैं। ये जैसे आप माचिस का भी एक उदाहरण ले सकते हैं, घनाभ होता है, उसको अब घनाभ को उसके कोर को गिन के भी आप 12 कोर निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें 8 कोने होते हैं। तो कार्नर कितने हैं आपके, 8 होते हैं। तो इसमें देखिए पहला कार्नर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है, और नीचे भी ऐसे ही 4 आपके ये होते हैं। टोटल कोनों की संख्या कितनी है, 8 होती है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग ये पॉइंट देख लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स पासे में। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो होता है कि पासे के में विपरीत सतह एकदम आमने सामने होती है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है दोनों, जो कि इसको आपको पता, यही आपका जो पॉइंट है आपको पूरे ट्रिक को जो है कि कवर करेगा। तो आप फ्रेंड्स इस पॉइंट दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा और नोट करिएगा इस चीज़ को। देखिए फ्रेंड्स पहला करा कि पासे में विपरीत सतह एकदम आमने सामने होती है।
तो पासा में जो होता है फ्रेंड्स, आपका ये पासा दिया गया है जो है, और यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका ये सतह है ठीक इसके सामने, मतलब इसके ठीक सामने आपका जो है कि इधर आपका जो है ये वाला सतह जो है कि विपरीत होता है। अब जैसे मान लीजिए ये 1 है, इसका विपरीत ठीक सामने इधर हो जाएगा। इसी तरह 2 है फ्रेंड्स, इसका विपरीत ठीक नीचे हो जाएगा, टॉप का नीचे हो जाएगा बॉटम। अब उसी प्रकार फ्रेंड्स एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ पे, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, और इसी पे आपकी ट्रिक जो है कि पूरा निर्भर करेगी। तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपसे एक का विपरीत अगर पूछता है मान लीजिए, तो ये जान लीजिए आपका कि जो सतह आपका दिखाई दे रही है वो सतह आपकी कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि 2 और 5 आपका विपरीत कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर 2 का विपरीत आपसे पूछता है तो 2 का विपरीत भी आपका 1 और 5 ये कभी नहीं हो सकते हैं। यही फ्रेंड्स बात आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा होता है आपका सामान्य पासा। तो सामान्य पासा की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, और सामान्य पासा किसे कहते हैं सबसे पहले जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपका जो फ्रेंड्स लिखा गया है ये आपका परिभाषा है कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग जो होता है 7 होता है, और दूसरा आपका है जो कि पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सिंपल से भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि पासा अगर सामान्य पासा अगर आपको पहचानना है या फिर देखना है, तो सामान्य पासा में आपको जो सतह दिखाई देती है उसमें अगर अंकों का योग, अगल बगल के अंकों का योग, जैसे अगल बगल चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, किसी को भी अगल बगल अंकों को जोड़ने पे यदि आपका 7 आ जाता है तो ये सामान्य पासा होता है। फ्रेंड्स पहचानने का यही तरीका होता है आपका। और एक परिभाषा ये है कि विपरीत सतह होते हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो फ्रेंड जब सामने आपका अंकों का योग 7 हो जाता है तो आपका विपरीत सतह जो होती है उसका योग 7 नहीं हो सकता। इसी को हम सामान्य पासा कहते हैं। तो अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पासा जो दूसरा होता है वो हमारा पासा मानक पासा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मानक पासा फ्रेंड्स जो होता है इसमें आपको एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का, कि जो हम लोग लूडो खेलते हैं, जो बचपन से खेलते आ रहे हैं, वही हमारा लूडो का पासा जो होता है वो स्टैंडर्ड पासा होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हमें 6 मंगाना होता है तो हम लोग 1 को ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद सीधा पलट देते थे तो 6 आ जाता था। इसका मतलब फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड पासा जो हम लोग देखते आए हैं वो स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा के में जो होता है विपरीत सतहों का योग जो होता है फ्रेंड्स वो 7 होता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स आपका जो है कि जो सामने सतह दिखाई देगा उसके अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 5 और 1 है, और 5 और 4 दिया है, और इधर 4 1 है इधर। तो आपका किसी भी सतह के अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 नहीं होगा। यही इसकी पहचान होती है कि ये मानक पासा होता है। अब फ्रेंड्स इसमें अलग अलग टाइप के जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और इसमें प्रसारित पासा को भी देखेंगे। एक ही लेक्चर में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप लोग जो है कमेंट करके बताते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके वो लाइक और कमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन और मैं दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने क्वेश्चन हैं उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के ऊपर ये निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते होता है फ्रेंड्स इसमें कि जब पासे की एक स्थिति दी होती है, तो सबसे पहले जब पासा एक अगर आपको प्रश्न में दिया है फ्रेंड्स और किसी का भी विपरीत पूछता है, तो सबसे पहला काम ये आप करेंगे कि आप पता करेंगे कि वो सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है आपका। तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों आपको पहचानने आता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप सबसे पहले एक ही पासा दिया है तो आपको पता करना है कि मानक पासा है या सामान्य पासा है।
तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, यदि सामान्य पासा होगा तो आपका जो ऊपर से सतह दिखाई देगा उसके अंकों का किसी न किसी एक अंक का योग 7 होगा। और मानक पासा होगा फ्रेंड तो सामने जो सतह दिखाई देगी उसके अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 2 7 हम लोगों को ये दिखाई दे दिया पहले दो सतहों पे। तो ये जाहिर सी बात है कौन सा पासा हो जाएगा, आपका सामान्य पासा हो जाएगा। और सामान्य पासा जब फ्रेंड्स हो जाता है तो किसी भी अंक का यदि विपरीत पूछता है आपसे, सपोज करिए आपसे 2 का विपरीत पूछ लिया, तो फ्रेंड्स 2 का विपरीत पूछ लिया है तो हमने आपको एक चीज़ बताया है कि यदि जिस सतह का विपरीत पूछता है, यदि सतह के ऊपर जो दिखाई देता है वो कभी आपका विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 और 5 ये कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं फ्रेंड। अर्थात आपका 2 बचा, तो 2 का विपरीत अब क्या क्या हो सकता है फ्रेंड, तो इस पे 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं फ्रेंड। तो आपका बचा क्या है, देखिए 3 बचा है और 4 बचा है फ्रेंड्स आपका। उसके बाद आपका बचता है 6। ये 3 अंक आपके विपरीत हो सकते हैं क्योंकि सामान्य पासा है फ्रेंड। तो इसमें से कोई भी पासा का विपरीत अंक हो सकता है 2 का फ्रेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप नंबर 1 का। उसी तरह फ्रेंड्स यदि 5 का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, 2 और 1 विपरीत नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ आपका यही ट्रिक है फ्रेंड्स, और यही ट्रिक अपनाकर आप जो है कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है। तो दूसरा टाइप फ्रेंड्स हम लोगों का ये है कि जब पासे की 2 स्थिति दे देती है तब हम लोग कैसे करते हैं उसको। तो पासे की जब 2 स्थिति दी गई होती है तो सबसे पहले तो आपको वही करना है कि सामान्य पासा देखना है और उसके बाद जो है कि मानक पासा देखना है। तो फ्रेंड्स अक्सर करके अगर 2 पासा या 3 पासा देता है तो ये जान के चलिए आपकी सामान्य पासा ही है वो। लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लें। तो चेक करने के लिए आपको दोनों पासे में से किसी भी पासे के ऊपर यदि अंकों का योग 7 दिखाई देता है तो वो सामान्य पासा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें तो देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इन 2 सतहों का योग 7 दिखाई दे रहा है, अर्थात ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे किसी भी सतह का अगर 2 आपका पासा दिया है या 3 भी हो फ्रेंड्स, तो यदि आपका किसी का भी विपरीत पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको 6 का पूछ रहा है विपरीत क्या होगा, तो फ्रेंड्स 6 का जब पूछे आपको विपरीत या फिर 4 का या 2 का, तो आपको करना क्या है कि पहले ट्रिक के अनुसार ये जान लीजिए कि 6 का विपरीत पूछता है तो कैसे करना है। तो आपको फ्रेंड्स ट्रिक ये है आपकी कि आप पहले तो आप लोग को ये बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम के अनुसार आपको किताबों में दिया रहता है, लेकिन सिंपल भाषा में आपका ये ट्रिक है फ्रेंड कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में एक कॉमन अंक आप पकड़ लीजिए। कॉमन अंक पकड़ लीजिए। कॉमन का मतलब फ्रेंड्स होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होता है फ्रेंड। तो उभयनिष्ठ का मतलब आप समझ गए होंगे। तो उसमें उभयनिष्ठ शब्द ढूंढ लीजिए कि दोनों में जो कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका 2 है, तो दोनों में आपका 2 कॉमन है, तो 2 को ले लीजिए। और पहले पासा एक्स में इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दीजिए। और क्लॉकवाइज दिशा में जब फ्रेंड्स हम लोग घुमाएंगे तो क्या आएगा, आपका 4 मिलेगा, फिर उसके बाद 6 मिलेगा, कामा लगा लीजिए। फिर उसी प्रकार फ्रेंड ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करिए, आप इसको भी क्लॉकवाइज घुमा कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। जब इतना फ्रेंड्स लिख लेंगे तो जो एक दूसरे के नीचे आपका अंक पड़ेगा वहीं आपका विपरीत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 6 का विपरीत आपका 3 निकल गया और 4 का विपरीत आपका कितना 5 हो गया। अब कितना 2 का क्या होगा, तो 2 का अंक जो बचा है वही फ्रेंड्स हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप जो है कि किसी भी अंक का विपरीत बता सकते हैं, लेकिन आपको इसमें क्या ढूंढना है, कॉमन अंक ढूंढना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है उसको। दूसरा चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको यदि विकल्प दे देता है, जैसे मान लीजिए कि विकल्प आपका 2 4 6 उसके बाद 3 दे रखा है, और अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया है कि 3 का विपरीत क्या होगा आपको। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए आप कि जब आप विकल्प से अगर चेक करते हैं तो ये आपको और करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 3 का विपरीत आपका जो है कि 3 का आपको विपरीत पूछा है फ्रेंड,
तो 3 का विपरीत जो है कि 2 और 5 ये कभी नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड जब भी है तो आप विकल्प में 2 विकल्प को आप काट सकते हैं, जैसे 2 को काट सकते हैं कि ये सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 भी होता तो 5 भी नहीं हो सकता। अब इन्हीं तीनों में से ही कोई फ्रेंड्स आपका विकल्प सही हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि ये चीज़ क्या कह रहा है आपका। तो 2 आंसर आप पहले ही विकल्प में काट दे सकते हैं। इस तरह आपको 2 में ही फाइंड करना रह जाएगा। तो ये और आपको आसान हो जाएगा कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरे टाइप में फ्रेंड्स हम लोग का है कि जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ये तीसरा टाइप है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब 3 स्थिति देती है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ आपको एक चीज़ करना है कि सबसे पहले आप मानक पासा है कि सामान्य पासा है ये तो चेक कर लीजिए। अन्यथा आपका जब 2 या 2 से अधिक देता है पासा तो ये सामान्य पासा ही होता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 1 7, यहाँ भी 5 2 7 दिया है, तो जाहिर सी बात है ये सामान्य पासा है आपका। अब उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपसे किसी भी चीज़ का पूछता है, जैसे मान लीजिए आपका 1 का विपरीत पूछ लिया या 6 का पूछा, तो जब भी आपका जिससे पूछे फ्रेंड्स 6 से पूछता है तो आपको 6 को ही आपको ध्यान देना है, और 6 जिसमें हो उसी को ही आपको लेना है पासे को, और उसी पासे से आपको कॉमन मिलाना है ताकि आपका आंसर जल्दी से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 6 है बाकी में नहीं है, तो अब कॉमन इस वाले पासे से 1 और 4 6 में मिलाई कि किस में है, तो इसमें देखिए आपका 1 और मिल रहा है, तो इन दोनों में एक कॉमन है। तो इसमें आप क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमा लीजिए, पहले से घुमा लीजिए, चाहे इसको मान के चाहे इसको। चलिए पहले पासे से हम लोग देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ 1 और 4 हो जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, और 5 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए इसको क्लॉकवाइज यहीं से पकड़ के घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। फ्रेंड देखिए 2 कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 5 का 6 कॉमन 1 आपको मिल गया। अब दूसरा चीज़ आपको देखना है, इससे और इससे मिला लीजिए फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है। अब इसके बाद चाहे तो आप इससे मिला सकते हैं दोनों से, तो दोनों से मिलाएंगे तो एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ें समझना होगा कि किसका पूछा है, उसी से 6 का पूछा था फ्रेंड्स, तो यहाँ 6 का देखिए 5 आपको निकल चुका है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात रहेगी कि 6 का अगर विकल्प दिया होता तो क्या होता। जैसे एक मान लीजिए 4 आपका दिया विकल्प है, मान लीजिए 5 दिया है, उसके बाद 3 दिया है विकल्प में, तो आपको 6 का पूछा था मान लीजिए विपरीत, तो 6 का विपरीत देखिए आपको निकालना है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि 6 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, सबसे पहले ये फाइंड करिए। तो 1 और 4 देखिए आपका विकल्प में ये 2 विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि इसके दोनों पे सतह पे 6 के दिखाई दे रहा है, और मैंने बताया कि जिसका भी विपरीत पूछेगा अगर उस सतह पे आपका जो अंक दिखाई देगा वो विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स देखिए 2 विकल्प आपके जो है कि ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे, और 2 ही विकल्प आपको पता करना रह जाएगा कि इन दोनों में क्या सही है। तो आपका 5 निकल चुका था, इसलिए आपका कंफर्म विकल्प मिल जाएगा कि 5 सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं क्या है। यदि फ्रेंड्स यहाँ पे 4 पासा दिया हुआ है, और चारों पासे में आपका 4 के विपरीत पूछा है सतह कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स सेम वही चीज़, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, देखिए विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि 4 का विकल्प क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे विपरीत। तो देखिए 4 जिस पे दिखाई देगा फ्रेंड्स, उस पे सतह पे जो अंक दिखाई देगा वो विपरीत नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 ये है, इस पे दिखाई दे रहा है, इस पे दिखाई दे रहा है, 2 पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो देखिए 1 और 2, और इस पे दिखाई दे रहा है 1 तो हो ही गया, एक 6 बचा। अब ये आपका 1 2 और 6 ये विकल्प में आपके कभी नहीं सही हो सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए आपका पहला विकल्प ये सी वाला विकल्प नहीं हो सही हो सकता, डी नहीं सही हो सकता है। अब जो है कि 3 और 5 ये बचा है कि 2 विकल्प में ही आपका जो है कि सही हो सकता है। अब 2 ही विकल्प में छाटना है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज दिशा में घुमा के आप देख लीजिए कि क्या सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हमको पूछा है 4 का विपरीत, तो 4 दोनों में ये कॉमन मिल रहा है, इन्हीं दोनों में घुमा दीजिए इसको। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 6 हो जाएगा, यहाँ से घुमाइए तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए 6 का 1 हो गया आपका, और 1 का 2 हो गया, यहाँ पे बता रहा है 2 विकल्प मिल रहा है फ्रेंड्स, 1 का 2 दिखा रहा है, तो यहाँ पे इससे मैच नहीं किया आपका, तो 4 का किसी दूसरे से फिर हम ले लेंगे जो है, जब आपको नहीं मिलेगा तो दूसरे से पासे से देखेंगे फिर आप।
तो यहाँ पे इससे इससे देख लीजिए फ्रेंड्स, तो इन दोनों में कॉमन ही नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इससे दोनों से ले लेंगे जो है। तो यहाँ पे देखिए दो दो को दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो दो यहाँ से घुमाएंगे तो 2 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से घुमा देंगे क्लॉकवाइज तो 2 5 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 का 3 हो गया फ्रेंड्स, और 1 का 5 हो गया यहाँ पे। अब 2 का जो बचा फ्रेंड्स, तो अब आपका जो है कि यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 1 से लेके 5 तक संख्या हो चुकी है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह फ्रेंड्स अब देखिए 2 का 6 निकल गया। तो अब 4 का ही पूछा है, तो 4 का कितना आया है, 3 आया है। तो अब फ्रेंड्स देखिए 2 ही विकल्प में छांटना है था, ये विकल्प आपके सही हो ही नहीं सकते थे, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह फ्रेंड्स आप 4 में थोड़ा सा ये है कि आपको मिलाना पड़ेगा, 2 या 2 से अधिक दिया होता है तो 2 पासा को लेना ही पड़ता है आपको। तो इस तरह फ्रेंड्स आप इस 4 जो पासा देगा तो आप इस तरह हल कर सकते हैं। तो विकल्प को काट के जो आप कर रहे हैं ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपका आंसर सटीक आता है। यहाँ पे एक टाइप और दिया गया है, यहाँ पे आपको अंक न लिख करके फ्रेंड्स आपको कलर दिया गया है। फ्रेंड्स एक टाइप ये होता है कि आपको अंक न दे करके कलर का नाम, अक्षर का नाम या कोई भी सिंबल दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेम वही तरीका लगाना है, कॉमन वाला तरीका लगाना है आपको, या फिर आपको विकल्प के काट के वाला तरीका लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाने का जो ट्रिक है आपका, वही यहाँ पर भी क्या आता है, आपका काम करता है ट्रिक। और इसमें फ्रेंड्स आपको कॉमन ढूंढना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स पीला का विपरीत क्या है आपसे पूछा। तो पीला देख लीजिए किस में है सबसे पहले। तो पीला फ्रेंड्स आपका देखिए इस वाले विकल्प में मिल रहा है और बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो पहले आप पीला का ये बता दीजिए कि विपरीत क्या नहीं हो सकता है, ताकि आपका विकल्प कट जाए कुछ। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि इस वाले सतह पे आपका नीला दिखा रहा है एक, और एक दिखा रहा है लाल। ये वाले विकल्प आपके जो 2 ऑप्शन है, ये विकल्प आप नहीं सही हो सकता है फ्रेंड। तो हम लोग काट देते हैं फ्रेंड्स। एक तो नीला आपका कट गया फ्रेंड्स, लाल विकल्प में दिया नहीं है, तो आपका 3 विकल्प आपका सही हो सकता है, जो कि ये है। अब फ्रेंड्स पीला जिसमें दिया है उस वाले पासे को, और एक और पासा कोई भी आप दोनों में से ले करके उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, कॉमन को पकड़ के दोनों पासों में नीला से घुमा दीजिए। तो यहाँ से नीला से जब क्लॉकवाइज घुमाइए तो आपका मिलेगा पहला नीला, उसके बाद आपका पीला मिलेगा, उसके बाद आपका लाल मिलेगा। यहाँ से घुमाएंगे फ्रेंड्स तो आपका नीला, उसके बाद बैगनी मिलेगा, उसके बाद जो है कि हरा मिलेगा यहाँ से। तो देखिए लाल का फ्रेंड्स हरा हो गया, और पीला का क्या दिखा रहा है, बैगनी दिखा रहा है। तो ये तरीका होगी, आपको पीला का मिल गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको पीला का ही पूछा है, तो आपका पीला बता सकते हैं फ्रेंड्स। आपका जो है कि विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बैगनी जो है, और बैगनी आपका किस में है, ए नंबर में है फ्रेंड्स। आप हो सकता है कह रहे हो कि आपने इस वाले पासे को क्यों नहीं लिया, तो इस वाले से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वाले से भी आप निकाल के देख लीजिए कि आता है कि नहीं पहले। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, लाल। तो यहाँ लाल वाले से घुमा दीजिए इस तरह, तो आपका लाल हो जाएगा पहला, फिर नीला हो जाएगा, फिर उसके बाद पीला हो जाएगा आपका। अब उसके बाद यहाँ से लाल वाले से घुमा दीजिए फ्रेंड्स, तो देखिए लाल हो जाएगा आपका यहाँ, और यहाँ पे आपका नारंगी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बैगनी। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पीला का बैगनी ही मिलेगा जब भी आप, तो कोई भी पासा ले सकते हैं। तो नीले का नारंगी देखिए यहाँ से निकल जाएगा, और लाल का वहाँ से निकल गया। तो आपको जिसका भी पूछेगा तो हम लोग जल्दी से विकल्प को हल करने के लिए उसी पासे को पकड़ते हैं जिसमें आपका जो पूछा जाता है प्रश्न को। चलिए फ्रेंड्स एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अक्षर, ये आपका यहाँ पे जो दिया गया है अक्षर से दिया गया है। तो देखिए अक्षर आपका दिया गया है इसमें, और 2 पासे हैं। अब सामान्य पासा ही अक्सर जब भी अक्षर या उस पर कलर या फिर आपका जो है कि उस पर कोई भी जो सिंबल होते हैं उस टाइप का अगर दिया है तो अक्सर वो सामान्य पासा ही रहेगा आपका, ये मान के चलिए जो है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए ए का विपरीत पूछा है आपसे, और ए का विपरीत पूछा है तो ए वाले पासा और दोनों पासों में आप देख लीजिए कि कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में फ्रेंड्स क्या कॉमन मिल रहा है, आपका सी कॉमन दिख रहा है। सी वाले से पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यही आपकी ट्रिक है। तो सी ए बी हो जाएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सी और क्यू
उसके बाद आपका पी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपसे पूछा है ए का पूछा है विपरीत, तो ए का विपरीत देखिए क्या आ गया आपका क्यू हो गया, तो आपका क्यू आंसर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे सिंबल से दिया गया है। तो सिंबल से दिया गया है फ्रेंड्स, तो जनरल पास ही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब पूछा है आपसे स्टार का जो है कि विपरीत क्या होगा फ्रेंड्स। तो स्टार का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे आप स्टार देख लीजिए किसमें है, इसमें है फ्रेंड्स। अब इस वाले पासे से दोनों पासों में से किसी एक पासे को ले लीजिए और आपका जो है कि देखिए आंसर क्या हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स पहले देख लीजिए कि स्टार का विपरीत क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए डेल्टा और भागा, ये दो विकल्प आपका नहीं सही हो सकता। तो डेल्टा कट जाएगा फ्रेंड्स और भागा तो कट गया, बचा आपका बी और डी, दो ही विकल्प सही हो सकता है फ्रेंड। अब दोनों में से आप फाइंड करिए क्या सही होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टार से शुरू करते हैं। तो स्टार में और इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इस वाले में तो इस वाले पासे को इससे ले लीजिए, दोनों में डेल्टा देखिए कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में डेल्टा कॉमन है, ये डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए यहाँ से। तो डेल्टा से जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से पहले पासा में डेल्टा, फिर भागा, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा हो जाएगा आपका, भागा हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे स्टार हो जाएगा। और एक चीज़ है फ्रेंड कि अगर आपकी दो सतहें समान होती हैं तो ऑलरेडी तीसरी जो सतह होती है वो विपरीत ही होती है। ये भी एक तरह का ट्रिक है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी और आपका विकल्प जो है कि एक ही बार में निकल जाता है। अगर दो पासे के आपके समान है सतह तो ऑलरेडी जो है कि तीसरा विपरीत होता ही है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा आंसर जो है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा और भागा दोनों समान दिख रहा है, तो स्टार का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं कि जब आपको प्रसारित पासा दिया होता है चाहे वो कैसा भी हो, मैं 6 केस आपको बताने वाला हूँ और 6 केस में एक ही ट्रिक अप्लाई हम लोग करेंगे। जो ये वर्ग है आपका, जो इसको हम लोग खाना भी बोल सकते हैं फ्रेंड। तो ये खाने जो हैं, तो एक खाने के बाद एक खाना छोड़कर, मतलब इस खाने के बाद जो है इस खाने का अगर विपरीत निकालना है तो एक खाना हमको इसको छोड़ देना है। एक खाना छोड़ करके दूसरा खाना जो होता है हमारा वो इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है। तो फ्रेंड्स हम केस नंबर 1 में आपको लेके चलते हैं। ये ट्रिक आप याद रखिएगा बस कि एक खाना छोड़कर एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं कोई भी खाना। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे जैसे कि अब इस केस नंबर 1 में देखते हैं हम लोग कि जैसे 1 का विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1 का विपरीत देखिए एक खाना छोड़ दीजिए 3, तो ये निकल जाएगा आपका 5। उसी प्रकार 3 का फ्रेंड्स अगर देखना है तो देखिए एक खाना छोड़ के देखिए तो आपका 6 हो जाएगा। 2 का देखना है फ्रेंड्स तो आपका कितना, एक खाना छोड़ के देखिए तो आपका 4 हो जाएगा। ये तरीका है फ्रेंड्स आपका प्रसारित पासा का जो आपको विपरीत निकालना है, तो ये इसी तरह निकलेगा, वो चाहे किसी भी केस का हो। लेकिन फ्रेंड्स हर केस को समझने के लिए इस 6 केस को आप ध्यान से देखिए कि कैसे होगा। यहाँ पे पहला केस सिंपल था, दूसरे केस में देखिए फ्रेंड्स आपका ठीक वहीं हम लोग नियम लगाएंगे जो एक खाना छोड़कर विपरीत होगा। तो देखिए 1 का अगर आपको विपरीत निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 हो जाएगा। अब बचा क्या, 5। तो यहाँ पे छोड़ने के बात ही नहीं है, ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा आपका विपरीत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें पासे की चारों स्थिति आपको बना के देता है। जब बना के आपको फ्रेंड्स पासा देगा तो आपको पूछेगा कि ये इसमें से कौन सा सही है, तो आप सिंपल सा जो इसमें विपरीत होगा तो आप उसी अनुसार आप पासे का चयन करके उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग तीसरा केस देखते हैं। सेम यही लगाना है ट्रिक आपको कि एक खाना छोड़कर, सिंपल सा ये ट्रिक है फ्रेंड्स, एक खाना छोड़कर जो है। तो यहाँ पे देखिए एक का अगर विपरीत पूछता है तो एक खाना छोड़ दीजिए तो आपका 3 हो जाएगा। अगर आपसे 4 का पूछता है फ्रेंड तो 6 हो जाएगा। अब बच्चा क्या, जो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है पहले उसको निकाल लीजिए और बचेगा जो वो ऑलरेडी आपका जो है कि विपरीत हो जाएगा फ्रेंड। तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 बता सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग 3 केस देखें। चलिए नेक्स्ट 3 केस और देखते हैं। इसमें आपका देखिए कि किस तरह दिया है, यहाँ पे भी वही ट्रिक लगाना है। एक का जो दिख रहा है सबसे पहले उसको आप करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक खाना छोड़ेंगे 2 बीच में वहाँ पे, और 2 का कितना हो जाएगा, 3 को छोड़ दीजिए 4 हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स ए और बी और सी और डी, तो देखिए फ्रेंड्स ये खाना दोनों आपका एक दूसरे के अगल बगल ही आएगा। ये खाना और बी वाला खाना एक में जुड़ेगा फ्रेंड्स, और सी और डी वाला फ्रेंड्स जो है एक में जुड़ेगा आपका सी और डी वाला। अब इन विपरीत पूछ सकता है आपको पासा बना करके, तो ए और बी का भी विपरीत पूछ सकता था आपसे क्या होगा, तो आप ए और बी का विपरीत भी निकाल सकते हैं कि क्या होगा। 2 और 3 का भी पूछ सकता था, तो किसी का भी पूछेगा आप बता सकते हैं, सिंपल सा। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार केस नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो यहाँ पे पासा कुछ इस तरह का है, तो देखिए फ्रेंड्स सेम वही तरीका लगाइए एक खाना छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए एक का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 4, एक खाना छोड़ करके। अब फ्रेंड्स 2 बचा। अब 2 का विपरीत अगर आपको निकालना है तो क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स अब देखिए इन पासों को अगर मोड़ेंगे तो ये पासा ऐसा ही बनेगा। इसमें 4 भाग किया गया है फ्रेंड्स, इस तरह कुछ जो है। तो देखिए ये इधर ए मिलेगा, इधर आपका डी हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है कि डी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह फ्रेंड्स आपका जो पासा है 2 का विपरीत है वो निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपको विकल्प मिलेगा, या फिर पासा ही बना देता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं 6 केस नंबर। तो 6 केस नंबर में फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए सेम वही पहले लगा लीजिए कि आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकता है, 5 का विपरीत पूछ सकता है, बहुत 4 का विपरीत पूछ सकता है। तो आप देखिए एक खाना छोड़ के 4 का पूछेगा तो ये निकल जाएगा 2, एक का पूछेगा फ्रेंड्स तो एक खाना छोड़ के ये निकल जाएगा आपका 3। अब 5 का कितना होगा फ्रेंड्स, तो पासा आपका कुछ इसी तरह बनेगा फ्रेंड्स, इस तरह आपका त्रिभुज बनेगा। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ए है लिखा, इधर आपका लिखा है सी, और इधर आपका कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और इधर डी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ये 6 केस हैं फ्रेंड्स, और 6 केस से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछता है। तो आपका ये लगभग पासे का जो कंसेप्ट है और ट्रिक है ये इतना ही फ्रेंड्स है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए पासे के हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि आपको सिंपल इसी तरीके से क्या करना है उसको हल करना है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ये ट्रिक समझ में आई है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।